वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। तो जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, फाइनली नॉर्सेट 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। आपको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, जो एम्स दिल्ली है, जो आपका नॉर्सेट कंडक्ट करवाता है, जो आपका नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, वो इस साल का जो है नोटिफिकेशन आ गई है। और आपको पता है ये कब आई है नोटिफिकेशन, ये आपकी 4 अगस्त 2022 को आ रखी है। तो क्या बोला है इस हमारी नोटिफिकेशन में, कब एग्जाम होने वाला है, कब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, इस बारी कितनी फीस रहने वाली है, किस के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी, जो आपका एंट्रांस टेस्ट होने वाला है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन दे सकता है एग्जाम। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया है, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया, आपने एमएससी नर्सिंग किया, आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे डिग्री बेसिस पे ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि जिन्होंने अगर जीएनएम किया तो क्या वो ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए बता देते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि आपने नर्सिंग में जीएनएम कर रखी है, तो आप भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, अगर आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल है, आप नॉर्सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एज लिमिटेशन की, क्या एज रहने वाली है। आपको पता है इसके लिए मिनिमम एज जो आपकी है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। बट इसमें एज रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी दी जाती है, वो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो जनरल एंड ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3000 रुपीज रहने वाली है आपकी फीस। और जो आपके SC, ST एंड EWS वाले जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2400 जो है आपकी फीस रहने वाली है। अगर कोई पर्सन है जो विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए फीस आपकी एग्जम्प्टेड होती है। ये आपको पता है, लास्ट ईयर भी सेम क्राइटेरिया रहा था। अब आपको एक स्पेशल चीज यहाँ पे याद रखनी है, एप्लीकेशन फी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये पहली बोल दिया वो रिफंड नहीं होगी, बट इन केस आपका जो है एप्लीकेशन फीस फॉर SC, ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन will refunded after declaration of result in due course of time। कि जो SC, ST कैंडिडेट हैं जो अपीयर होंगे एग्जाम में, उनकी फीस जो है बाद में रिफंड की जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कब होगा आपका एग्जाम, CBT ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका, कब होगा ये आपका 11 सितंबर 2022 संडे को, यानी कि 11 सितंबर 2022 को इंडिया को अपने नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर्स जो है मिल जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि आपका जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है ये कब से भरना स्टार्ट होंगे। तो ये आपको पता, ये आपका हमेशा ऑनलाइन मोड पे होता है। आपको एप्लीकेशन जो भी आपका फॉर्म है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexam.ac.in पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आपका है कि कब से कब तक, आपका 4 अगस्त 2022 से आप 21 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम डेट रहने वाली है, यानी कि आपको 4 से लेकर, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, 21 अगस्त से पहले आप एग्जाम भर दें। 5 बजे तक आप ये भर सकते हो, बट आपको पहले ही कोशिश करें कि आप एग्जाम फॉर्म भर दें। नेक्स्ट है, अगर एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे करोगे उसकी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, फॉर प्रूफ होना चाहिए, रिकॉर्ड के लिए आपके पास। करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड, दैट इज ईमेल, लेटर। हेंस कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एज नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर स्पेसिफिक डेट एज पर प्रोसीजर। की एक स्पेसिफिक डेट्स जो ये देते हैं उसके बाद कोई करेक्शन अलाउ नहीं है। सो काइंडली जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें
उसे प्रॉपर फील करें, अपना एज, अपना जेंडर, हर एक चीज प्रॉपर वहां पे फील करें। आपको पता है एज आपको अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट नेम लिखना पड़ता है, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका करेक्शन एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कब होगा, तो देखिए जो कैंडिडेट आपके करेक्शन के लिए अपीयर होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे उसका टाइम आपको 22 से 23 के बीच में दे दिया गया, यानी कि 22 और 23 को ही आप करेक्शन कर सकते हैं। आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि देयर इज सम एरर, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर इस डेट के बाद आपको वहां पे चांस नहीं मिलने वाला, अगर आपको लगता है इसके बाद दोबारा से करेक्शन होगी, तो वो नहीं होगा, ये एम्स पहले ही बोल चुका है। तो आपको ट्राई करें कि आप फॉर्म फिल ही करेक्ट वे में करें। हम आपको हर साल बताते हैं कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो आप प्रॉपर वे में करेक्टली फिल करेंगे अपने एग्जाम को। नेक्स्ट आपके पास है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइन मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन given in general link and are clearly visible in previous at the time of filling of application in online mode। ये कह रहे हैं कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको एक एप्रोप्रिएट साइज बताया होता है, फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपको बताया होता है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। तो एज पर इंस्ट्रक्शन जो आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको लास्ट पेज में वो शो होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो ये इन्होंने बोला है कि आपको जिस अकॉर्डिंग, जिस साइज में आपको बोल रखा होगा इमेज अपलोड करने को, उसी साइज में आपको इमेज अपलोड करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। नेक्स्ट बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है, तो देखिए जो आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है आपके पास ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 21/8 है। और जो SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट है जो अप्लाई करेंगे फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन इन कट ऑफ मार्क्स which are otherwise allowed to those belong to these categories। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एज रिलैक्सेशन आपके लिए SC, ST के लिए रहने वाली है 5 years, OBC के लिए रहने वाली है 3 years, PWBD के लिए 10 years रहने वाली है। और आपको पता है PWBD प्लस OBC है अगर, तो उनके लिए 13 year, PWBD प्लस SC, ST के लिए 15 years, एक्स सर्विस मैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECOS, SCOs, तो उनके लिए भी 5 year आपकी एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। देयर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल्स। नेक्स्ट आपके अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट्स या फिर सिविलियन एम्प्लॉयज हैं फॉर ग्रुप बी पोस्ट, तो उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे उनके लिए कितना एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जनरल अनरिजर्व, तो उनके लिए आपकी कितनी रहने वाली है 5 years। अगर मैं बोलूँ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज OBCs हैं तो आपका 8 years, 5 + 3 8 years रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज SC, ST उनके लिए आपका 10 year एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन के लिए था नोटिस। नेक्स्ट आपके पास रहने वाला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 3 hours। आपको 3 घंटे मिलते हैं, यानी कि 180 मिनट। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है CBT, आपके मॉनिटर में जो है टाइम स्टार्ट हो जाता है, काउंटडाउन आपको साइड में पूरे टाइम पे दिखा होता है कि कितना टाइम बच चुका है, कितना टाइम आपका हो गया है। तो आपको वहां पे 3 hour फॉर बोल सकते हैं 200 क्वेश्चन के लिए वहां पे आपको मिलता है। 200 MCQs होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, जिसमें आपके पास 180 MCQs होते हैं आपके नर्सिंग के और 20 MCQs होते हैं जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हर एक चीज उसमें इंक्लूड होती है। यानी कि 180 आपको रखना है अपने सब्जेक्ट से, बाकी 20 आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन सब से होता है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यू नो एवरीवन को पता है कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पे आपका रिडक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर unreserved EWS and 45% for OBC and 40% for SC ST। क्या मतलब है इस चीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, आपको चाहिए 50%, यानी कि 200 में से आपको 100 नंबर तो मिनिमम लाने ही होंगे ताकि आप वहां पे कंसीडर हो कि आपने क्वालिफाई किया है। उसके बाद आपके जो है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ किसका फर्स्ट रैंक है उसको 100% कंसीडर करता है, उससे बैक आपके जो है वहां पे मार्क्स कंसीडर होते हैं। बट आपको याद रखना है आपको वहां पे एटलीस्ट 200 में से 100
तो क्वेश्चन करेक्ट करने ही है ताकि आप कट ऑफ के अंडर आ जाओ। अगर आपके 99 भी वहां पे मार्क्स आते हैं तो आप वैसे ही वहां पे बाहर हो जाओगे कट ऑफ से। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपका 45% आपको किस में से लेना है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स वहां पे लेने हैं फॉर योर क्वालिफाइंग फॉर नॉर्सिट। नेक्स्ट आपके पास है कि जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सिट 2022 वो आपका उसकी एग्जाम फॉर्म डेट आपकी आ गई है 4/8/2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि एग्जाम होगा कब। नॉर्सिट ने इस बार बहुत पहले अपनी नोटिफिकेशन दे दी थी कि 11 सितंबर संडे को एग्जाम होगा, बट काफी लोगों को ये थोड़ा सा टेंटेटिव लग रहा था तो कल ये आपका डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास PWBD एडिशनल 50% रिलैक्सेशन वहां पे आपके जो है कहाँ दी जाएगी, तो याद रखना क्वालिफाइंग मार्क्स PWBD के लिए अनरिजर्व EWS है तो आपके 45% रहने वाली, OBC PWBD में आते हैं तो 40%, SC ST PWBD है तो 35% आपको वहां पे स्कोर करना है फ्रॉम ऑल, तो ताकि वहां पे क्या हो आपको जो है कंसिडर किया जाए कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस हो जाता है तो वहां पे किसको प्रायोरिटी देंगे, तो फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विद द ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, जो आपके एज में बड़े उनको थोड़ा प्रायोरिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई 30 एज में है, कोई 29 में है और आपके जनरल कैटेगरीज है, दोनों के सेम मार्क्स रह रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे जिसकी एज ज्यादा है यानी कि जो 30 ईयर वाले, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट ईयर चांस नहीं है नॉर्सिट देने का, तो उसे प्रायोरिटी दे देंगे। अगर वो भी आपका सिमिलर है तो वहां पे देखेंगे फिर कि कितने नेगेटिव मार्क्स वहां पे लगे हैं, कितने रॉन्ग आंसर किए उस अकॉर्डिंग, और जो आपका फाइनल वहां पे रहता है स्कोर नॉर्सिट का उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बनेगी, वहां पे जो कट ऑफ होगी वो आपका फाइनल नॉर्सिट स्कोर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो जो आपका सीट है नॉर्सिट में किस, आपको पता ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वो न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाता है नॉर्सिट, उसके अंदर सारे आपके जो है एम्स आ जाते हैं ऑल इंडिया के, जिसके नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक ही कॉमन अब आपका एग्जाम होता है। तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे कौन कौन से एम्स हैं जिनके लिए आप एग्जाम देने वाले हो, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स आपके पास एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, ये इन सब के लिए एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट आपको पता है ये आपका एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर के लिए एग्जाम रहने वाला है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका कोई एम्स मेंशन नहीं है, इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट में ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ अ रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले पहले भी इसमें कुछ और एम्स जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर डिसीजन ऑफ 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27th July 2019, there are 80% seat reserved for female candidates and 20% for मेल कैंडिडेट्स। आपके यहाँ पे सीट्स रहने वाली हैं, जो आपकी रिजर्वेशन है 80-20 रेशियो रहने वाला है इस साल भी आपका। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप जो है यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट यहाँ पे डिटेल इन्होंने दे रखी है, तो ये आपके पास फैक्स नंबर है, ये इनका ईमेल एड्रेस है, जो टोल फ्री नंबर है 1800117898। इस पे आप जो है 9:30 से 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्सिट 2022। जो आपका एग्जाम डेट है वो आपकी रहने वाली 11 सितंबर संडे को। आपको पता है एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली 2 शिफ्ट में रहने वाला है, मॉर्निंग इवनिंग, और यहाँ पे जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो 4 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में भरे जाएंगे। कोशिश करें कि आप उसमें कोई एरर ना आए, कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको फर्दर वहाँ पे कोई करेक्शन करनी ही ना पड़े। तो प्रॉपर वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करें। एग्जाम आपका रहने वाला है 11 सितंबर को। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम कनिकास नर्सिंग अकेडमी। इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्रैश कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। थैंक्स फ्रॉम टीम कनिकास नर्सिंग अकेडमी।